हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस और साल्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि एसिड क्या है। तो आइए समझते हैं एसिड को। अम्ल, एसिड। पहले समझ लेते हैं अम्ल क्या है। अम्ल का डिफिनीशन पहले समझ लेते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, अम्ल कहलाता है। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, HCl, ये सब क्या होते हैं? एसिड होते हैं। तो आइए सबसे पहले एसिड का डिफिनीशन समझ लेते हैं लिखकर। अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अम्ल कहलाता है। जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अम्ल क्या होता है? स्वाद में, पहला नंबर क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा श्योर होता है। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट है, अम्ल क्या करता है? जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पात्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तीसरे पॉइंट में है, अम्ल का pH मान सेवन से कम होता है। अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। अभी pH के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन से पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड।
तो ये क्या है CH3COOH, इसका क्या नाम है एसिटिक एसिड। इसका यही क्या होता है सिरका होता है, ये एसिटिक एसिड। उसके बाद H2CO3, ये क्या है इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। इसका क्या नाम है कार्बोनिक एसिड। PO4 ये भी एसिड है, इसका नाम क्या है फास्फोरिक एसिड। अब इसको आइए तोड़ कर देखते हैं कि कैसे ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। जैसे हम ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जलीय विलयन में प्रवाहित करेंगे तो किसमें टूट जाएगा H+ और Cl- में क्या हो जाएगा ये टूट जाएगा। ऐसे ले लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को ले लेते हैं, दिखाई दे रहा है आपको। अब मैंने क्या किया, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जलीय विलयन में प्रवाहित किया तो ये H+ और Cl- में क्या हुआ टूट गया। अब इसी प्रकार H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को भी जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं। H2SO4 को जलीय विलयन में प्रवाहित करेंगे तो किसमें टूटेगा 2H पॉजिटिव और प्लस SO4 डबल नेगेटिव में टूटेगा। इसी प्रकार नाइट्रिक एसिड को जलीय विलयन में प्रवाहित करेंगे तो किसमें टूटेगा HNO3 को जलीय विलयन में प्रवाहित करेंगे तो किसमें टूटेगा H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। उसी प्रकार इसको भी जलीय विलयन में प्रवाहित कर देते हैं। एसिटिक एसिड को CH3COOH को जलीय विलयन में प्रवाहित करेंगे तो किसमें टूटेगा H पॉजिटिव और COO नेगेटिव में टूटेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी टूट जाएगा। H2CO3 है कार्बोनिक एसिड, तो किसमें अब घटित होगा 2H पॉजिटिव प्लस CO3 डबल नेगेटिव में अब घटित हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी क्या करते हैं तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी तोड़ सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है H3PO4 किस में टूटेगा 3H पॉजिटिव प्लस PO4 ट्रिपल नेगेटिव में टूट जाएगा। अब ये हो गया, हम समझ गए कि जलीय विलयन में क्या होगा H+ आयन देगा तो उसको क्या कहेंगे अम्ल कहेंगे। यहाँ भी देखिए H+ आयन है, यहाँ भी H+ आयन, सभी में क्या मिल रहा है हमको H+ आयन मिल रहे हैं। तो ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे एसिड कहेंगे। अब आइए समझते हैं कि सांद्र अम्ल क्या है और तनु अम्ल क्या है। इसको मिटा देते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा। समझ लेते हैं सांद्र अम्ल क्या है। सांद्र अम्ल कंसंट्रेट एसिड, कंसंट्रेट एसिड। आइए समझ लेते हैं कि सांद्र अम्ल क्या है कंसंट्रेट एसिड। तो सांद्र अम्ल क्या है, वह अम्ल जिसमें वह पदार्थ जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा क्या होती है कम होती है।
ऐसे अम्ल को कौन सा अम्ल कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में तथा जल अल्प मात्रा में होता है, ऐसा विलयन जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में तथा जल अल्प मात्रा में, अम्ल अधिक हो और जल क्या हो? वाटर कम हो, तो ऐसे विलयन को कौन सा अम्ल कहेंगे? सांद्र अम्ल कहेंगे। अब समझते हैं कि तनु अम्ल क्या है। दूसरे नंबर में तनु अम्ल। तनु अम्ल डाइल्यूट एसिड। इसका जस्ट अपोजिट है डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड कहेंगे, किसे कहेंगे? जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो और जल क्या हो? अधिक मात्रा में हो, उसको क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड कहेंगे। ऐसा विलयन जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में क्या हो? अल्प मात्रा में तथा जल H2O अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, रहता है, अधिक मात्रा में रहता है, तो उसे कौन सा अम्ल कहेंगे? तनु अम्ल कहेंगे। अब आइए समझते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल 2 टाइप्स के होते हैं। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रांग अम्ल और वीक अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रबल अम्ल क्या है। इसको मिटा देते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अम्ल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरा क्या है? दूसरे नंबर का दुर्बल अम्ल। वीक एसिड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रबल अम्ल क्या है। पहला हेडिंग है स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल समझ लेते हैं। प्रबल अम्ल वह है जो जलीय विलयन में
पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। प्रबल अम्ल क्या है? जो जलीय विलयन में अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, ऐसे अम्ल को कौन सा अम्ल कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे। इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। जो अम्ल अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जो अम्ल अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, ऐसे अम्ल को कौन सा अम्ल कहेंगे? एग्जाम्पल आइए समझ लेते हैं कि कौन से प्रबल अम्ल हैं। जैसे HCl, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये क्या देंगे? जलीय विलयन में मोर हाइड्रोजन आयन देंगे। हाइड्रोजन की संख्या इसमें क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएंगे। मोर हाइड्रोजन आयन ये क्या देते हैं? मोर हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसलिए क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि दुर्बल अम्ल क्या है। तो दुर्बल अम्ल वह है जो अपने जलीय विलयनों में आंशिक रूप से वियोजित होता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसका डिफिनीशन लिख देते हैं। आप लोग हमारे साथ लिखते और नोट्स बनाते चलिए। दूसरे नंबर में क्या है? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या है? जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से अपने आयनों में वियोजित होते हैं, उसको दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो जो अम्ल अपने आयनों में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, आंशिक रूप से जलीय विलयन में वियोजित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिख लेते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, CH3COOH एस्टिक एसिड। ये क्या होंगे? जलीय विलयन में लेस हाइड्रोजन आयन देंगे। यहाँ मोर हाइड्रोजन आयन देता था तो क्या था? वो प्रबल अम्ल था। यहाँ क्या देगा? लेस हाइड्रोजन आयन। लेस हाइड्रोजन आयन लेस हाइड्रोजन आयन देगा, इसलिए कि ये क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा। अब आइए समझते हैं कि बेस क्या है, क्षार किसे कहते हैं।
तो इसको मिटा देते हैं पहले। आइए समझ लेते हैं कि क्षारक क्या है। क्षारक क्षारक एल्कली। क्षारक क्या है, आइए समझ लेते हैं कि क्षारक क्या है। एल्कली क्षारक वह है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन देता है, क्या कहलाता है, क्षारक कहलाता है। ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन यह क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षारक क्या होते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन देते हैं। ये स्वाद में क्या होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। स्वाद में स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। आप लोगों ने साबुन देखा होगा, साबुन क्या होता है, क्षारक होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। तीसरे नंबर में है क्षारक क्या करता है, क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। चौथे नंबर में क्या है, चौथे नंबर में है क्षारक का जो pH मान होता है वो 7 से क्या होता है, अधिक होता है। क्षारक का pH मान 7 से 7 से क्या होता है, अधिक होता है। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्षारक क्या होता है, कैसे OH माइनस जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन कैसे देता है। तो एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं क्या क्या क्षारक हैं। NaOH ये भी क्या है, क्षारक हैं। KOH क्षारक हैं, ये भी क्षारक हैं। CaOH का होल ट्वाइस ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्षारक है। MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, क्षारक है। तो इसको जलीय विलयन में जब हम प्रवाहित करेंगे, जैसे ले लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जलीय विलयन में प्रवाहित करेंगे तो ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन दिया कि नहीं दिया। तो जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। जैसे ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम जलीय विलयन में प्रवाहित करेंगे तो किस में टूटेगा, K पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। तो ये भी क्या दिया, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन दिया। जैसे हम ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जलीय विलयन में प्रवाहित करेंगे तो ये Ca डबल पॉजिटिव प्लस OH
2OH नेगेटिव में टूट जाएगा। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी टूट जाएगा। MgOH का होल ट्वाइस लेंगे और इसको जलीय विलयन में प्रवाहित करेंगे तो किसमें टूटेगा? Mg डबल पॉजिटिव प्लस OH 2OH नेगेटिव में टूट जाएगा। तो सभी के सभी क्या हैं? यहाँ पर जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन दिए हैं, ये सब, इसलिए सब क्या होंगे? क्षारक होंगे। अब आइए समझते हैं कि क्षार क्या है। क्षार को समझ लेते हैं, अगला हेडिंग है, पहले इसको मिटा देते हैं। आइए समझ लेते हैं कि क्षार क्या है, बेस क्या है। अभी मैंने बताया आपको, क्षारक बताया, आप समझते हैं क्षार। बेस, बेस क्या है आइए समझ लेते हैं। क्षार हुआ है क्षारक, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। यही क्षारक, जो क्षारक जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, पेपर में दे देता है क्षार दे देता है तो लोग लिख कर चले आते हैं, क्षारक और क्षारक दे देता है तो क्षार लिख के चले आते हैं। इन दोनों में डिफरेंस वही है कि जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। एक इसमें नोट्स बताया जाता है कि सभी क्षारक क्षार होते हैं, परंतु सभी क्षार क्षारक नहीं होते। हमेशा याद रखिए कि सभी क्षारक क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं हो सकते हैं। सभी क्षारक क्या होगा? क्षार होगा, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होगा। क्षार कितने प्रकार के होते हैं ये समझ लेते हैं। क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो पहले समझ लेते हैं कि प्रबल क्षार क्या है। पहला हेडिंग हमारा है प्रबल क्षार। प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस। प्रबल क्षार क्या है आइए समझ लेते हैं। जो क्षार जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, ऐसे क्षार को कौन सा क्षार कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं NaOH KOH। ये क्या होगा? जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? वियोजित हो जाएगा। तो इनको क्या कहेंगे? प्रबल क्षार कहेंगे। ये मोर हाइड्रोक्साइड आयन, ये मोर हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देगा, इसलिए क्या होगा? प्रबल क्षार होगा। अब आइए दूसरे नंबर में समझ लेते हैं कि दुर्बल क्षार क्या है। दुर्बल क्षार, वीक बेस। वीक बेस क्या है आइए संक्षेप में समझ लेते हैं। वीक बेस वह है जो जलीय विलयन में, जो क्षार जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होता है, आंशिक रूप से डिजॉल्व होता है। तो ऐसे क्षार को क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम मिटा देते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ये सभी क्या हैं? दुर्बल क्षार हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में
जलीय विलयन में यहाँ मोर हाइड्रोजन देता था तो प्रबल आयन था, प्रबल क्षार था। यहाँ लेस हाइड्रोजन आयन देगा, लेस हाइड्रोजन, लेस OH आयन, लेस हाइड्रोक्साइड आयन देगा। दिखाई दे रहा है, लेस हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो कि ये क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा। आप लोग जब आगे क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ेंगे। आप लोगों को क्लास 10th में इतना ही पर्याप्त है। आगे जाएंगे तो हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस, अन्य सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।